लोको पायलट बनना है, ड्राइवर बनना है। तो बहुत लोगों की इच्छा होती है। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए कि शिविर 2 के लिए अभी से लग जाइए। अगर आप रेलवे ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो, 40 से 45 इस बार का पेपर का 40 से 45 अगर आपके पास नंबर है तो आंख बंद करके शिविर 2 के पेपर 40 से 45 जिसका है उसका बेड़ा पार हो जाएगा, पार हो जाना है किसी भी हालत में। 91,000 सीटें इस बार बच्चों के सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है, लगभग 3 लाख, यानी हर 5 साढ़े 5 बच्चे पे एक बच्चा को सेलेक्ट होना है सीबीटी 1 में। आईटीआई वाले बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा कि आप लोग 1 डे एग्जाम है, उसमें एक ही पेपर होना है। अगर आप नॉन टेक की बेहतर तैयारी किए हैं तो 18 तारीख से जो पेपर आपका लग रहा है उसके पीछे जी जान से लग जाइए, वो भी आपका एक अच्छा एज देगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ राजकमल सर मौजूद हैं। बात करेंगे एएलपी के बारे में, एएलपी के कट ऑफ के बारे में और उसके बाद आने वाला जो एग्जाम होने वाला है टेक्नीशियन का, और उस सब के बारे में बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चे परीक्षा दे लिए हैं और अब वो टेंशन में रहते हैं कि कौन सा ऐसा शिक्षक है, कौन सा ऐसा टीचर है जो एकदम सटीक कट ऑफ बताएगा। सर आपने पेपर देखा होगा, सब चीज देखा होगा, क्या जाएगा कट ऑफ और कैसा था पेपर? जी थैंक यू अनुकुल जी। एक्चुअली सबसे बड़े धन्यवाद इनको। मैं इन पे लगातार पेपरों को देख रहा था, बच्चों से एनालिसिस कर रहा था, लेकिन बीच में आरआरबी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था कि इस पे एनालिसिस नहीं कराना। इसको लेके फिर सभी ने एनालिसिस को बंद किया, लेकिन बच्चों से जो आकलन उठाया कि किस तरीके कट ऑफ जाना चाहिए और कैसे सीबीटी को फिर साधना चाहिए तैयारी के साथ, तो इसके लिए जो एक एक्सपेक्टेड कटअप इस बार देखे बच्चों का कि 50 से ऊपर की जो कटअप एक रहा है वो बहुत कम बच्चे किए हैं, क्योंकि उतना बहुत बच्चों ने अटेम्प्ट किया है लेकिन उसके बाद गलतियां भी हैं। तो हम जो एक रेंज अगर बोले तो 40 से 45 इस बार का पेपर का 40 से 45 अगर आपके पास नंबर है तो आंख बंद करके शिविर 2 के पेपर 40 से 45 जिसका है उसका बेड़ा पार हो जाएगा, पार हो जाना है किसी भी हालत में, पक्का है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों की संख्या पिछले बार लगभग 48 लाख थे, इस बार बच्चा 18,91,000 बच्चे ही फॉर्म भरे और पहले 5,000 जो सीटें थी वो बढ़ के 18,000 प्लस सीट हो गई है, इसलिए भी बच्चों के चांस ज्यादा है। 2,91,000 सीटें इस बार बच्चों के सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है, लगभग 3 लाख, यानी हर 5 साढ़े 5 बच्चे पे एक बच्चा को सेलेक्ट होना है सीबीटी 1 में। तो राह आसान है, बस एनर्जी लगाना है, पोटेंशियल अपना लगाइए, जितना आप एनर्जी लगा सकते हैं सीबीटी 2 में लगाइए। और इस पैटर्न के बारे में हम एक बार चर्चा करें। संभावना है सीबीटी 2 का, सीबीटी 2 का बेहतर संभावना आप ये समझिए फरवरी में सीबीटी 2 ले लेगा, क्योंकि ये बहुत फास्ट काम कर रहा है अभी रेलवे, है ना। क्या क्या उस पर ध्यान देना होगा लोगों को? बिल्कुल, अब सीबीटी 2 के बारे में बात करता हूं मैं। टेक्नीशियन पे पहले आते हैं सर, टेक्नीशियन की परीक्षा अभी है। बिल्कुल, टेक्नीशियन भी है। टेक्नीशियन में भी आईटीआई वाले बच्चे एलिजिबल है और बहुत बच्चे टेक्नीशियन के फॉर्म भरे हैं। टेक्नीशियन के लिए भी मैं कहूंगा कि ये 1 डे नॉन आईटीआई वाले नहीं भर पाएंगे। नहीं, नॉन आईटीआई के लिए कुछ ही पोस्ट हैं जो ग्रेजुएट लेवल के हैं। तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा कि आप लोग 1 डे एग्जाम है, उसमें एक ही पेपर होना है। अगर आप नॉन टेक की बेहतर तैयारी किए हैं तो 18 तारीख से जो पेपर आपका लग रहा है उसके पीछे जी जान से लग जाइए, वो भी आपका एक अच्छा एज देगा। लेकिन आपको अगर इच्छा है कि रेलवे एएलपी लोको पायलट बनना है, ड्राइवर बनना है, तो बहुत लोगों की इच्छा होती है। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए कि सीबीटी 2 के लिए अभी से लग जाइए। अगर आप रेलवे ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो, और सीबीटी 2 में भी पार्ट ए पार्ट बी आपके आ रहे हैं, जो कि पार्ट बी ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म लगातार आपको इसके लिए काम कर रही है। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पटना पे भी आ सकते हैं, जहां पर ट्रेड की हम लोग क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं। और पार्ट 1 में मैथ्स रीजनिंग है, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वहां पे आपको फिर रोकेगा कहीं ना कहीं, और उसके लिए फिर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए बैठा हुआ है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप बेहतर करिए, साथ के साथ ट्रेड क्वालिफाइंग नेचर का है, जबकि बेसिक साइंस 50 नंबर का इस बार बहुत दमदार वेटेज रखा है। हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं और इसमें बच्चा को कहीं समस्या नहीं देंगे। जो दिसंबर में परीक्षा होने वाली है उसमें सबसे ज्यादा ध्यान लड़कों को, लड़कियों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस पर देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे? बिल्कुल, दिसंबर वाले के एग्जाम की अगर बात करेंगे तो दिसंबर वाले में कंप्लीट नॉन टेक पेपर है, यानी आपको वही मैथ्स रीजनिंग साइंस पे फोकस रखना है। इनमें तो जैसे आपने एएलपी की तैयारी किया वैसे ही आपको तैयारी करना है, लेकिन जो ग्रेजुएट लेवल है उसकी साइंस का वेटेज अच्छा है। उसमें आप देखेंगे अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, वो बच्चा ज्यादा डोमिनेंस होगा वहां के साइंस में। लेकिन जो आईटीआई लेवल में है वो अगर आप एएलपी के लेवल के पढ़े हुए हैं तो आपको काम आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो कट ऑफ के बारे में बता रहे थे आप, जो अभी परीक्षा हुई एएलपी का, उसमें गर्ल्स जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको कितना नुकसान हो सकता है?
कट ऑफ से नुकसान नहीं है। यहाँ सेंट्रल लेवल का ये जॉब है जहाँ पे रिजर्वेशन जैसे बिहार के अगर होते तो वहां पे एक रिजर्वेशन मायने रखता है, लेकिन यहाँ पे कॉमन है, कॉमन फॉर ऑल। कोई रिजर्वेशन, हाँ, कोई रिजर्वेशन का कोई यहाँ पे नहीं है, नुकसान नहीं है, ना किसी बॉयज को ना किसी गर्ल्स को। यहाँ यूनिफॉर्मली, हाँ, कैटेगरी वाइज तो एनी बेनिफिट मिलेगा। कोई ओबीसी में है तो उसको कुछ नंबर का बेनिफिट मिलेगा, ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा, एससी एसटी का तो बेनिफिट मिलना है सेंट्रल में, बिल्कुल। और जो फरवरी ये दिसंबर में एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है? उनमें ज्यादातर आप बच्चे अगर देखिए, मैथ स्कोरिंग है, रीजनिंग स्कोरिंग है, साइंस पेपर स्कोरिंग है, अगर इन पे फोकस करा जाए, ये सभी स्कोरिंग पेपर है और उम्मीद करते हैं इसको अगर बढ़िया से करा जाए तो ये नॉन टेक पेपर है और नॉन टेक में लगभग बच्चा 2 साल से लगा हुआ है और उसको दमदार तरीके से अगर करा जाए तो CBT 1 के लिए आपका यही एक सिंगल एग्जाम है टेक्नीशियन में, उसमें भी करा जा सकता है। अच्छा, मैं आपने तो बोल ही दिया कि लोको पायलट जिसको बनना है वो फरवरी में, वो फरवरी में, और उसके लिए जी जान लगा दीजिए क्योंकि उसके बाद थर्ड स्टेप है। जान लगाने में क्या लगाना होगा? जी जान में बस पूरी अपनी सही डायरेक्शन में अब मेहनत को कर दीजिए, बस काम खत्म है, वरना मेहनत करने वाले बहुत है। सोचना नहीं है, बिल्कुल सोचना नहीं है। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ राजकमल सर मौजूद थे, क्या कुछ करना था इनका सारे एग्जाम्स को लेकर वो आपने अच्छे से सुन लिया। अब देखिए कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम जब इनके पास हम आएंगे तो कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा अभ्यर्थी जो होते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो रेलवे के एग्जाम में होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो को शेयर करिए, थैंक यू।